और खुद के दोष से गरीबी आती है। गरीब वही हो सकता है जो निकम्मा निठल्ला पड़ा रहता है, तो उद्योग परायण नहीं, तो पुरुषार्थी नहीं। शास्त्र कहते हैं उद्योगिनम पुरुषसिंगम उपैति लक्ष्मी ही। जो उद्योग परायण है, कर्मठ जुझारू और अत्यधिक पुरुषार्थ करने वाला है, उसके लिए लक्ष्मी उसके कर्मों में होती है। हम सूत्र देते हैं, ध्यान देना, ये 7 सूत्र जीवन में अगर आप अपना लोगे तो लक्ष्मी आपके आगे पीछे होगी। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्र क्रिया विधिज्ञम व्यसनेश्व सक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। ये लक्ष्मी अपने आप उसके पास रुकने के लिए, रहने के लिए, निवास करने के लिए दौड़ी दौड़ी आती है, जिसके अंदर ये 7 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? नोट करो। उत्साह संपन्न, जो भी काम करो उसमें उत्साह को गिरने न दो। उत्साह जिस कार्य में गिर जाता है वो कार्य असफल हो जाता है। उत्साह को बुलंद बना रखो, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण अदीर्घ सूत्रत्व, अदीर्घ सूत्रता। लोटा 5 मिनट में मांजा जाता है, 3 मिनट में मजता है, तुम 10 मिनट में मांज रहे हो, इसका नाम दीर्घ सूत्रता है। एक टॉवल के धोने में 5 मिनट लगते हैं, तुम 10 मिनट लगा रहे हो, समझो तुम्हारा कार्य असफल रहेगा। ज्यादा समय के होने वाले कार्य को कम समय में करके दिखाना, इसको अदीर्घ सूत्रता कहते हैं। चतुराई से मन लगा के काम करो। मनुष्यों के कार्य तब फेल हो जाते हैं, तब असफल हो जाते हैं, जब उनका मन कहीं होता है और क्रियाएं कहीं होती हैं। जो मन लगा के काम नहीं करता है वो जीवन में पग पग पर असफल होता है। ध्यान देना, अदीर्घ सूत्री हो जाना अर्थात ज्यादा समय में होने वाले काम को कम समय में करके बताना, ये दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण बोले, तीसरा लक्षण है क्रिया विधिज्ञम। जिस काम को तुम कर रहे हो, पहले उस काम जिन लोगों ने किया है ऐसे जानकारों से अच्छी तरह से समझ लो। क्रिया विधि की पूरी जानकारी करके और फिर काम करो। तुमको जानकारी है ही नहीं, वो काम करनी जल्दी है तो काम फेल होगा। क्रिया विधि की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बोले, और चौथा लक्षण है, 5वां, व्यसनेषु असक्तम। किसी भी व्यसन की गुलामी नहीं होना। मनुष्यों के जीवन में जब व्यसन आ जाता है तब उनके बनते बनते कार्य बिगड़ने लग जाते। कितना ही महत्वपूर्ण काम लगा हो, और अगर तुमको व्यसन की तलब लगी है, काम टाग में रख दोगे और पहले जर्दा रगड़ने लग जाओगे। बोले है कि नहीं बात सही? जिसको गांजे की लत पड़ी है, कितना ही महत्वपूर्ण काम होगा वो ताक में रख जाएगा और गांजे की चिलम पहले चल जाएगी। व्यसन में जो आसक्त है उसके जीवन में लक्ष्मी नहीं आ सकती। व्यसन किसे कहते जानते हो? व्यसन की परिभाषा है जिसके करने से फायदा कुछ होए नहीं और करे बिना चैन पड़े नहीं। समझ गया कि नहीं? जिसके करे बिना चैन पड़े नहीं और करने से 2 कौड़ी का फायदा होए नहीं, उसका नाम व्यसन है। कृपा निधान ऐसे व्यसन का त्याग कर दो। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्र क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु सक्तम। 4 सूत्र हो गए। और 5वां, सूरम। जिस काम को करो युद्ध स्तर से करो और ऐसा पहले टारगेट बना लो, इस काम को हम पूरा करके छोड़ेंगे, तब तक भोजन पानी नहीं लेंगे।
जैसे सम्रांगण में एक सूरवीर युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ता है, चारों तरफ से बाणों की बौछार को चौकन्ने होकर के देखता है और स्वयं सामने वाले योद्धा को परास्त करने के लिए 100% प्रयास करता है, ऐसी सूरवीरता पूर्वक तुम कार्य को करो जो कार्य तुमने हाथ में लिया है। उसमें बेईमानी मत करो, बेईमानी कर दे लो। जिस काम में लगाया है उस काम में मन लगा ही रहेगा, उस काम में इंद्री लगा ही रहेगा, काम फेल हो गई। छठवां सूत्र है कृतज्ञम, कृतज्ञ होना। तुम्हारा जिसने उपकार किया है, तुम्हारी जिसने भलाई की है, उसकी जिंदगी भर एहसानमंद रहो। आजकल के स्वार्थी लोग, काम निकला, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। है ना बात है, बहुत से लोगों की टेंडेंसी ऐसी है। अपना काम जिस माध्यम से बना है, जिन लोगों के सहयोग और मदद से बना है, उनकी जिंदगी भर कृतज्ञ बनो। ध्यान देना, अगर तुम कृतज्ञ नहीं बने, किसी ने तुम्हारी भलाई की है, तुमको मौका वक्त पर बखेड़े के समय में सहयोग और मदद पहुंचाई है, और प्यारे भाई जब वो तुमसे मदद मांगने आया तो तुमने मुंह मोड़ लिया, निष्ठुर हो गए, स्वार्थी हो गए, तो क्या होगा फिर? वो जब जब मौका लगेगा तुम्हारे कामों को बिगाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, क्योंकि तुमने अपने धर्म और कर्तव्य से परांगमुख हो गए। और सातवां सूत्र है दृढ़ सौहृदम। अक्सर इस सूत्र का अनदेखा करके लोग जीवन में असफल हो जाते हैं। दृढ़ सौहृदम का तात्पर्य है कि हमने जिस कार्य को आरंभ किया है उस कार्य को अंतिम हद तक पहुंचाना, उसी में एक निष्ठ हो जाना। तुमने चना की बोवनी की है तो चना की बोवनी पे लक्ष्य होना, उधर उधर मन नहीं डुलाना। और बार बार चना की बोवनी करने के बाद तुम मन डुला रहे हो कि हाय इसमें हम तुअर बो देते, इसमें गेहूं बो देते, इस तरह का मन ले जा रहे हो, समझो तुम्हारा जो है एक निष्ठता भंग हो गई। अरे जो तुमने स्वीकार कर लिया है, जिस कार्य को स्वीकार कर लिया है, बस वही कार्य तुम्हारा भगवान है, वही कार्य तुम्हारा इष्ट है। ये ढुलमुल मत बनो, दल बदलू मत बनो। होता यही है, तुम कर कुछ रहे होते हो और तुम्हारा चित्त कहीं किसी विषय का चिंतन कर रहा होता है, और यही तुम्हारी आत्म चेतना की ऊर्जा बाराबाट हो जाती है। एक हम बार बार बात कहते, परमात्मा दर्शन में विलंब नहीं है। विलंब तो हमने अपनी जो चेतना की ऊर्जा है, चेतना का जो पावर है, उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। इस कारण से हम